श्री श्री राधा रमणु जयति भजनिताई गौर राधे श्याम। जब हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल मंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। श्री धाम नवदीप गमन। श्रीपाद रघुनाथ देव गोस्वामी नित्य बाबा जी महाशय के पास आते और दोनों भाई जी खोलकर आलाप करते। अगहन का महीना आया, रातें ठंडी होने लगी। एक दिन प्रभुपाद बाबा जी महाशय से बोले, देखिए दादा, मेरा शरीर दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है। रात्रि में कई बार लघु शंका को जाना पड़ता है और ठंड लगती है। शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं जान पड़ती। बाबा जी, तो चिंता की क्या बात है, चलो एक बार गंगा तट पर चलें। तुम्हारा जो भजन का धन है उसका जी भर कर भजन करो। व्याधि की चिंता करने से क्या होगा। चलो गंगा तट पर जल में जल मिल जाएगा। बाबा जी महाशय की गंगा तीर पर जाने की बात सुन प्रभुपाद बहुत आनंदित हुए और पूछने लगे, कब चलेंगे। ये बोले, अगले सोमवार को 5 बजे शाम को चलना ठीक रहेगा। सोमवार में 5 दिन बाकी थी। प्रभुपाद जाने की तैयारी कर रहे थे। बाबा जी महाशय के मुख से जल में जल मिल जाने की बात सुन ललिता दासी बहुत आतंकित हुई। उन्होंने अवसर देख उनसे पूछा, आपने जो प्रभुपाद से जल में जल मिलने की बात कही थी उसका क्या अर्थ है। बाबा जी, तुम्हें वो सब जानने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम लोग तन मन से सेवा करते रहो। सेवा ही साधन है और सेवा ही साध्य है। ललिता, आपकी ये बात सुन मुझे बड़ी आशंका हो गई है। मैं किसी प्रकार अपने आप को समझा नहीं पा रही हूँ। बाबा जी, क्यों, तुमने क्या समझा है। ललिता, मुझे ऐसा लगता है कि आप गंगा तट पर प्रपात का रोग स्वयं ग्रहण करेंगे। बाबा जी, मानो कि ऐसा ही होगा तो इसमें क्या दोष है। यदि इस जीर्ण शीर्ण नगण्य देह से किसी अच्छी वस्तु की रक्षा हो सके तो कितने भाग्य की बात है। ये सुन ललिता दासी और अन्य सभी लोग जो वहाँ उपस्थित थे रोने लगे। तब वे मृदु मुस्कान के साथ बोले, तू ऐसी झूठी आशंका कर दुखी क्यों होती है। निताई चांद ने जितने दिन इस पुतली को नचाने की इच्छा की थी नचाया। अब यदि और नचाने की इच्छा नहीं है तो कोई क्या करेगा, और यदि है तो नचाएंगे ही। तू ये सब सोचकर अपना अमूल्य समय क्यों नष्ट करती है। नाम कर और जी भर सेवा कर। मंगलमय जो करते हैं वो मंगल के लिए ही होता है। इन बोध वाक्यों से सबको प्रबोध देकर वे श्री जगन्नाथ दर्शन को चले गए। उस दिन से प्रायः सर्वदा ही बाबा जी महाशय हंसते हंसते कुछ ऐसी बात कह दिया करते जिससे 2 अर्थ होते जो उदास भाव व्यंजक होती। यदि कोई उनकी बात का एक अर्थ लेकर कातर भाव से उनसे कुछ पूछता तो उसे हंसी में उड़ा देते। इसके पूर्व जब उन्होंने झांझपीटा मठ में श्री राधाकांत देव जी की सेवा का भार ग्रहण किया था तब उनकी धारणा थी कि राधाकांत देव का स्थान निष्किंचन है। पर बाद में धीरे धीरे जब वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति के साथ साथ देना भी निकलने लगा तब एक दिन श्री राधाकांत देव को संबोधित कर बोले, ओ ठाकुर, मैं समझा था कि तुम पूरे ग्वाले हो, अब देखता हूँ कि तुम जमींदार भी हो। तो ठीक है, तुम जमींदारी करो, मैं तो कंगाल ठहरा, मुझसे जमींदारी न होगी। जब तक आश्रम का देना चुकाकर तुम्हें निर्द्वंद नहीं कर लेता तब तक तुम्हारे निकट ऋणी हूँ। तुम्हें निश्चिंत कर किसी महंत के हाथों सौंपते ही मैं खलास हो जाऊंगा। वे बीच बीच में साथियों से कहा करते, देखो, ये मठ तुम्हारे भोग के लिए नहीं है, इसमें विषय हैं। तुम्हारे लिए वही स्थान निर्दिष्ट है जहाँ खोल कर ताल बजाकर भिक्षा लब्ध वस्तु द्वारा ही सेवा चल सकती है। श्री राधाकांत देव को किसी उपयुक्त व्यक्ति के हाथों सौंपकर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। क्रमशः वृंदावन मिश्र महाशय का देना चुका दिया गया। केवल हरिश्चंद्र घोष छोटे हरीश बाबू को जो देना था उसके लिए जजी से डिग्री हो चुकी थी। उन्होंने अपने विशेष अंतरंग भक्त प्रिय बलराम बाबू और नगेन बाबू की परीक्षा करने के लिए कुछ हंसते हुए कहा, देखो, बलराम हरीश बाबू के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की जाए तो कैसा। कलकत्ते में तो तुम्हारे बहुत लोग हैं, इसलिए खर्च भी कम लगेगा। यदि तुम कहो तो कलकत्ते जाकर व्यवस्था करूं। परम भक्त सुबुद्धि बलराम विस्मित हो बोले, एक साधारण से मुकदमे के लिए हम लोग आपको श्रीधाम का त्याग नहीं करने देंगे।
आप तो श्रीमुख से सदा कहा करते हैं, निताई नागर रसेर सागर, सकल सरसेर गुरु, जे जाहा चाय तारे ताहा दे, वांक्षा कल्पतरु। तो यदि उनसे कोई ऐसी ही कामना करे तो क्या वे न देंगे? आप मामले मुकदमे की चिंता न करें, आपके आशीर्वाद और निताई चांद की कृपा से इन सब कामों के लिए तो हम मौजूद हैं। जो भी खर्च लगेगा हम उसकी व्यवस्था कर देंगे। ये सुन बाबा जी महाशय प्रफुल्लित हो बोले, बलराम, तुम लोगों के इस भार को मैं लेने से अब मैं निश्चिंत हो गया। बलराम, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। बाबा जी महाशय, बाबा जी श्री राधाकांत को लक्ष्य कर, ठाकुर, तो आज से मैं खलास, तुम्हारा सारा भार बलराम और नगेन के ऊपर रहा। इतना कह वे बगल बजाने लगे। कुछ देर बाद वे ललिता दासी से बोले, देख, ठाकुर का देना चुकता करने के लिए तो जो कुछ पैसा आश्रम में है लाकर बलराम को दे दे। ललिता दासी ने सब बलराम को दे दिया। पहले रघुनाथ देव गोस्वामी के साथ श्रीधाम नवद्वीप जाने की बात हुई थी। उसके लिए अब इच्छा प्रबल हो उठी। उन्होंने दूसरे दिन ही जाने का निश्चय कर लिया। ये सुन बलराम बाबू बोले, ये क्या, आप कल ही चले जाएंगे? बाबा जी, एक बार बाबा के दर्शन और गंगा स्नान के लिए जी बहुत व्याकुल हो रहा है। तुम लोग बाधा न देना, मैं अब निश्चिंत हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। इतना कहे वे जगन्नाथ देव के दर्शन को चल दिए। बलराम बाबू आदि आपस में कहने लगे, कैसी उल्टी बात हुई। हमने सोचा था कि बाबा जी महाशय को निश्चिंत करके रखेंगे तो वे कहीं न जाएंगे, पर अब ये देखता है कि उनके ऊपर भार रहना ही ठीक है। किसी ने कहा, भाई, तुम चाहे जैसे बुद्धि चातुर्य या कौशल का प्रयोग क्यों ना करो, उनको जिस मुहूर्त में जिस व्यक्ति के द्वारा जो कार्य कराने की इच्छा होगी वो उसे करना ही होगा। इसलिए वे जैसे भी सुख और शांति लाभ करें वैसे ही तन मन से आचरण करना हमारा कर्तव्य है, चाहे इसमें हमें दुख ही हो। इस प्रकार की बहुत कुछ समालोचना करने के पश्चात सब लोग अपने अपने घर को चले गए। जय श्री राधा।